हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। जब भी कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तो आपको एक पर्टिकुलर सीरीज़ है अबव प्रिंसिपल की, वो पता होनी चाहिए। जब तक आपको वो सीरीज़ पता नहीं होगी आप उसे लिख नहीं सकते। तो उस सीरीज़ को हम कैसे निकालते हैं उसका एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है 1s, देन 2s 2p, 3s 3p 3d। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। 1s है तो 1 में एक बार ही लिखा, 2s में दो बार हमने लिखा, 2s एंड 2p। देन 3s है, यहाँ 3s 3p 3d, 3 नंबर में हमने 3 टाइम्स चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। देन 4s 4p 4d एंड 4f। देन 5s 5p 6s। इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है। आप यहाँ चाहिए तो 5s 5p 5d 5f ये सब भी आप लिख सकते हैं, बट उसका यूज़ नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करने हैं। अब आपको सिंपली ऐसे एरो से डायगनली इसको कट करते जाना है। क्लियर है चीज़ें? तो इस तरीके से आपको कट करना है। ये क्या शो करता है? ये एनर्जी लेवल शो करता है। जैसे 1s इज लेस देन 2s, 2s इज लेस देन 2p, इज लेस देन 3s, इस तरीके से। तो ये जो सीरीज होती है ये कैसी होती है? इस टाइप से चलती है आपकी। 1s, देखिए 1s देन 2s, उसके बाद 2p 3s, 2p 3s, देन 3p 4s, 3p 4s, 3p 4s, then 3d 4p, 3d 4p, then 5s, then आपका 4d 5p, then 6s। इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही होती है। क्लियर है? तो आप इसको अगर याद करेंगे तो ऐसे आप याद नहीं कर पाएंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4s 3d 4p, इस तरीके से आप याद नहीं कर सकते, बट आप ये सीरीज बनाना सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये बनाना। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका s ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कंटेन करता है 2। इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। p जो है ऑर्बिटल, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है 6। d ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है 10 एंड f ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है 14। क्लियर है? s में 2, p में 6, d में 10 एंड f में 14। अब ये जो SPDF के आपके जो नंबर्स हैं इसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए s में क्या लिखेंगे? 2, यहाँ 2, p में 6, फिर s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, देन 4p है, 4p में 6, 5s है, s में क्या हो जाएगा? 2, 4d में 10, 5p में 6, s में 2। तो ये सीरीज जो होती है आपकी वो एक्चुअली में ऐसे होती है। 1s2 2s2 2p2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसे करके चल रही होती है सीरीज। तो अगर ऐसे आप याद रखेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप इसको लर्न कर सकते हैं। सो आज आपने ये सीरीज लिखना सीख लिया है, तो आई होप आप आगे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन लिखे होंगे वो ये अबव प्रिंसिपल जो है ये किस लिए आया था, ताकि हमें ये पता लग सके कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो रही है वो किस तरीके से ऑर्बिटल्स के अंदर हो रही है। जैसे हमने पढ़ा है SPDF ऑर्बिटल्स, उसके अंदर भी है 1s 2s 2p, तो इनमें फीलिंग जो हो रही होती है वो किस बेसिस पे हो रही होती है, इसको बताया था अबव ने, ठीक है। तो अबव कोई साइंटिस्ट का नाम भी नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो अबव प्रिंसिपल में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 2-3 बातों का। ये कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होगी? तो वो पता लगता है ऑर्बिटल्स की एनर्जी से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको और क्या बोलते हैं? सबशेल, ठीक। नेक्स्ट बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में सबसे पहले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, उनमें पहले जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है वो कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई
लोअर एनर्जी, ठीक है, सबशेल या ऑर्बिटल। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले लोअर एनर्जी जो सबसेल की होती है उसमें जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी किस में कम ज़्यादा है, ये कैसे पता लगता है। तो जो इसकी फीलिंग होगी, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आपके सबशेल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी उस पे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, किसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है आपकी जो सबशेल की है, जैसे जैसे लोअर से आप अपर की तरफ बढ़ते जाएंगे उसको, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। तो उसके लिए एक रूल आया था, ठीक है, एक रूल आया था, उसका नाम था N+L रूल। अब ये N+L रूल क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। N जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा है 2s, यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 3p। अब यहाँ पर जो ये नंबर है ना 2, 3, ये N की वैल्यू है, और जो ये S और P की वैल्यू होगी वो होगी इस L की वैल्यू। क्लियर है, ये नंबर्स हो गए आपके N की वैल्यू, और ये L की वैल्यू होगी जो आपके S और P की वैल्यू होगी, या अगर आगे आपको 3D दिया है, ठीक है, 4f दिया है, उसकी वैल्यू, तो F की वैल्यू, D की वैल्यू, वो होगी आपकी L की वैल्यू। तो कैसे पता लगाएंगे, अगर आपको मान लीजिए पूछ दे कि एनर्जी किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, इलेक्ट्रॉन्स पहले 2s में जाएंगे, 3p में जाएंगे, या मान लीजिए आपको दे दे 3d दे दे तो 3d में जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी। तो उसको निकालने के लिए आया था ये N+L रूल। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका N+L रूल है, इसको समझने के लिए हमें S, P, D, F की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि L की वैल्यू तो वही होती है। तो यहाँ पर देखिए S, P, D एंड F। S की वैल्यू हो जाती है 0, P की 1, D की 2 एंड F की 3। अब यहाँ सपोज कीजिए आपको जैसे निकालना है 1s, ठीक है, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, इन सब की आपको वैल्यू निकालनी है कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा। तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जो सिंपल सा रूल अभी मैंने आपको बताया उसको आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1s, इसका क्या मतलब हुआ, 1s का मतलब है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1, ठीक, प्लस s की वैल्यू 0, यानी क्या हो गया ये 1। 2s यानी n की वैल्यू 2 प्लस s की वैल्यू 0, तो ये हो गया 2। 2p यानी n की वैल्यू 2 प्लस p की वैल्यू 1, तो ये हो गया 3। 3s इट मीन्स n की वैल्यू 3 प्लस s की वैल्यू 0, यानी 3। 3p यानी n की वैल्यू हो गई 3 प्लस p की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया आपका 4। 3d इट मीन्स n की वैल्यू हो गई 3 प्लस d की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 5। देन 4s, n की वैल्यू हो गई 4 प्लस s की वैल्यू हो गई 0, तो ये हो गया 4। देन 4p, तो n की वैल्यू हो गई 4 प्लस p की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया आपका 5। देन 4d यानी n की वैल्यू हो गई 4 प्लस d की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 6। देन 4f, n की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, प्लस f की वैल्यू हो गई 3, यानी ये हो गया आपका 7। 5s यानी n की वैल्यू 5 प्लस s की वैल्यू 0, यानी ये हो गया 5। अब एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा कैसे पता लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1s की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 है, इट मीन सबसे लोअर एनर्जी किसके पास है 1s में, यानी ये कैसे चलेगा 1s
इज लेस देन, उसके बाद वैल्यू है 2, तो 1s इज लेस देन 2s, देन 2s इज लेस देन, यहाँ पर देखिए 2p और 3s दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही हो, तो हमें किससे कंपेयर करना होता है, n से। यहाँ पर आप कहीं नोट कर लीजिएगा, जब भी n प्लस एल की वैल्यू आपको दिखे कि सेम आ रही है, तो आप किससे कंपेयर करेंगे, n से, n की वैल्यू से आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2p की भी वैल्यू 3, 3s की भी वैल्यू 3 सेम है, बट n की वैल्यू किसकी बड़ी है, यहाँ देखिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर 3, तो जिसका n बड़ा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है, n की वैल्यू जिसकी ज्यादा, एनर्जी उसके पास ज्यादा। इट मीन्स एनर्जी किसके पास ज्यादा है, इसके पास। तो क्या हो जाएगा, 2s इज लेस देन 2p, इज लेस देन 3s, इज लेस देन, अब देखिए 3p की भी वैल्यू 4 आ रही है और 4s की भी वैल्यू 4 आ रही है। तो सेम आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई तो n को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 3 है और यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो इसकी एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा है। तो 3s इज लेस देन 3p इज लेस देन 4s इज लेस देन, अब देखिए 3d की भी वैल्यू 5 है और 4p की भी वैल्यू 5 है, तो n को कंपेयर करते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, इट मीन्स 4s इज लेस देन 3d इज लेस देन 4p। अब यहाँ पर देखिए 6 है वैल्यू, और यहाँ पर देखिए एक चीज छोड़ रही है, यहाँ पर आपका 5s यानी 5 भी यहाँ पर एक वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर n इसका ज्यादा बड़ा है, एनर्जी इसके पास ज्यादा है, तो 4p के बाद ही आपका आएगा 5s, ठीक है। देन देखिए 6 वैल्यू किसकी है, 4d की, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इज लेस देन 4d इज लेस देन 4f। इसके आगे भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं 5p 5d, इस तरीके से 5f लिख के आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है आपका, इसी सीक्वेंस के ऊपर ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। अब यहाँ पर देखिए जो sp-df ऑर्बिटल्स है ना, इनके अंदर भी पार्ट्स हैं। कैसे, s की, जैसे s के अंदर आपको एक ब्लॉक दिखेगा, p के अंदर 3 पार्ट्स दिखेंगे, d के अंदर 5 पार्ट्स, इस तरीके से। जैसे p है तो यहाँ पे आपको 3 दिखेंगे, d है तो यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स दिखेंगे, इट मीन्स 5 ऑर्बिटल्स दिखेंगे। इनके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फीलिंग होती है। तो इसी तरीके से इसको हमें फील करना होता है। अब इसके लिए जो sp-df की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स को फील करने के लिए, वो वैल्यू ये नहीं होती 0 1 2 3, ये नहीं होती। उसके लिए s में जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है वो 2, p में 6, d में 10, f में 14, इसी चीज को ना यहाँ पर फील कर देते हैं। जहां आपने पढ़ा होगा ना 1s2 2s2, तो वो सेम चीज है। जैसे ये s है तो s की वैल्यू 2, तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया तो ये हो गया 1s2, यहाँ पर 2 लिखा 2s2, p की वैल्यू 6, तो यहाँ पर 2p 6, तो इसी चीज को आपने पढ़ा होगा बुक्स में, ठीक है। तो वो ये वैल्यू होती है। तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर दीजिए, पहले इसको समझ लीजिए n प्लस एल रूल को। तो ये हो गया आपका अबाव प्रिंसिपल का मेन पार्ट। अब इसको अगर आप इस तरीके से याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, बट इसको निकालने में टाइम लगेगा, थोड़ा ये लेंदी प्रोसीजर है। तो बहुत ही एक सिंपल तरीका भी अबाव ने बताया कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, उसको देख लीजिए। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है, 4s 4p 4d 4f 5s, इस तरीके से 5p 6s, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके आगे भी आप लिख सकते हैं 5s 5p 5d 5f, बट उतने ज़्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डायगोनली एरो से कट करते जाइए। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1s इज लेस देन 2s इज लेस देन 2p 3s 2p 3s इज लेस देन 3p 4s इज लेस देन 3d 4p 5s 3d 4p 5s इज लेस देन 4d 5p 6s इज लेस देन 4d लेस देन
5p इज लेस देन 6s। आगे भी आप और लिखते जाएंगे, इसको भी ऐसे कट करते जाएंगे। तो ये आपकी हो जाती है सीरीज अफबाउ प्रिंसिपल की। अब यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया था ना SPDF की वैल्यू पुट करने के लिए, वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। S की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2, P की 6, मतलब S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है 2, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 6, D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आपके 10 और F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 14। क्लियर है? तो इसी SPDF की वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना होता है। यहाँ लिख लीजिए 2, क्योंकि S की वैल्यू 2 है, P की 6, S की 2, P की 6, S की 2, D की 10, P की 6, S की 2, D की 10, P की 6, S की 2। तो ये आपकी सीरीज हो जाती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, जिसकी बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। अब बात आती है जो हमने अभी n+l रूल पढ़ा था, तो ये n+l जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। मतलब n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा और उस ऑर्बिटल्स की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो सिंपल सा इसका ये मतलब है। तो यही आपका है ओवरऑल अफबाउ प्रिंसिपल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।